सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 12 आ चुका है। भाइयों क्या एपिसोड था, जो जिन्हू और बेरू के बीच फाइट देखने को मिली, उसमें अलग ही मजा आया है। चलो बात करते हैं एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एस रैंक हंटर हैरान होते हैं कि ये शैडो सोल्जर्स यहाँ कैसे आ गए। सारी एंड शैडो पर अटैक करती हैं। तभी इग्रीस, टैंक और आयरन जो एंड को मारते हैं, ये सच में चींटी कुचल रहे होते हैं और टक्स बाकी एंड को आग से भून देता है। और हम देखते हैं जिन्हू के अभी के टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर्स को। भाई पोस्ट देख रहे हो, और ये देखकर यूनो बोलता है कि ये यहाँ कैसे आ गए। तभी एंट्री होती है इन सब के बॉस की, जिन्हू की, और जिन्हू को देखकर सब हैरान होते हैं कि ये बंदा यहाँ कैसे आ गया। और हम देखते हैं कि सिग्नल की दिक्कत के कारण लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाता है। मैनेजर वो चेयरमैन गो से बोलते हैं कि हमें वहाँ से कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है। चेयरमैन गो बोलते हैं कि हमें अपने एस रैंक हंटर की स्थिति जाननी होगी, इसलिए जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी करो। फिर हम सीन देखते हैं टीवी स्टूडियो का, जहाँ पर लाइव टेलीकास्ट रुक जाने के कारण इतनी कॉल आ रही थी कि उनका फोन का सिस्टम ओवरलोड हो गया था। वहाँ का डायरेक्टर बोलता है कि हम क्या करें, उन्हें जेजो आइलैंड से कोई भी खबर मिल नहीं रही है, फुटेज की तो दूर की बात है। फिर वो बोलता है कि इसके अलावा अगर सारे एस रैंक हंटर मर गए तो हम क्या करेंगे। तभी डायरेक्टर माइक उठाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जवाब दो, वहाँ क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कैमरामैन को, जो कैमरा ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जिन वो अपने शैडो सोल्जर्स को लड़ने के लिए ऑर्डर देता है। फिर कोई सब्जी की तरह काट रहा होता है, कोई उठा के पटक रहा होता है। ये लोग तो एंड से मजे ले रहे होते हैं, और ये चीज देखकर बाकी एस रैंक हंटर हैरान होते हैं। तभी जिन्हू इनके पीछे आता है। यूनो जिन्हू से पूछता है कि तुम यहाँ कब और कैसे आए। जिन्हू बोलता है कि मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आपके चोटों को ठीक करना होगा। फिर जिन्हू पोशन निकालता है और बाकी हंटर को पीने के लिए दे देता है, जिससे सारे हंटर वापस से हील हो जाते हैं। फिर जिन्हू चाहिन को पोशन पिलाता है, पर वो हील नहीं होती। जिन्हू बोलता है कि इसका ऑरा धीरे धीरे गिरता जा रहा है, वो इतनी बुरी तरह घायल है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता। जिन्हू डोंग से बोलता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मैं रास्ता साफ करता हूँ। तभी वो देखते हैं कि वहाँ और एंड आ रही होती हैं, और दूसरी ओर चेयरमैन को अपनी टीम से स्ट्राइक टीम के बारे में पूछ रहे होते हैं। वो बताते हैं कि तकनीकी दिक्कत के कारण आइलैंड से सारे सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो बोलते हैं कि जापानी टीम सभी को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जवाब नहीं मिल रहा है। वो बोलते हैं कि जब से ब्लैक एंड दिखी थी तब से कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। वो बोलता है जितनी जल्दी हो सके सिग्नल ठीक करो, और मेडिकल टीम और डीसी टीम को आगे बढ़ने को तैयार रहने को कहो। चेयरमैन को बोलते हैं कि वो अपनी ओल्ड बॉडी से नाराज हैं। वो दिल पर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि वो चाहे एस रैंक हंटर की मदद नहीं कर पाते, पर वो उनके साथ लड़ना चाहते थे। वो लास्ट में बोलते हैं कि प्लीज सब ठीक हो भाई, सच में ये बंदा दिल से बहुत अच्छा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीना को, जो लेजेंडरी स्टाइल में टीवी को ठीक कर रही होती है, ये सिग्नल क्यों नहीं आ रहे हैं। उसकी मुंह बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। फिर जीना अपने रूम में जाने लगती है और बोलती है कि शायद उसे अपने फोन से कुछ अपडेट मिल जाए। फिर हम देखते हैं ये आदमी इस आदमी को बता रहा होता है कि गोटो का सिग्नल बंद हो गया है। जब उनका सिग्नल बंद हुआ था तब उनके पास एक पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी, और वो बोलता है कि शायद गोटो मर गए हैं। फिर हम देखते हैं तलवार क्रैक होने के बाद का सीन। बेरू ने गोटो का भी सर काट दिया होता है। सोचो बेरू कितना स्ट्रॉन्ग है कि गोटो को अटैक करने का मौका तक नहीं मिला, और ये बंदा सोच रहा होता है कि गोटो ने अपने आप को मरवा दिया। अरे उसे कोई बताओ, अरे गोटो को अटैक करने का मौका मिलता तो वो कुछ करता। हम वापिस से जेजो आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ अपने शैडो सोल्जर्स एंड्स को फाड़ रहे होते हैं। जिन वो बाकी हंटर से बोलता है कि अब वो थोड़ा एग्रेसिव होने जा रहा है रास्ता क्लियर करने के लिए, तो आप लोग टक्स के पीछे रहें और बाकी सोल्जर्स एंड्स से लड़ेंगे। अगर कोई आगे आता है तो आप उन्हें संभाल लेना। हंटर चोई बोलते हैं ठीक है, हम अभी भी इतना संभाल सकते हैं। फिर जिन उनसे बोलता है कि एक और चीज मैं आपसे चाहता हूँ कि जो आप देखने जा रहे हो वो अपने तक ही सीमित रखें। और हम देखते हैं जिन्हू एंड को राइज करने जा रहा होता है, पर तभी जिन्हू शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं कि बाकी एंड साइड में हट रही होती है। आप लोग समझ गए होंगे कि कौन आ रहा है। हम देखते हैं खतरनाक ओरा के साथ बेरू वहां वापस आ जाता है। यूनो बेरू को देखकर बोलता है कि ये यहाँ है, इसका मतलब गोटो नहीं रहा। और सच में ये जो बेरू एंट्री कर रहा होता है, इसे देखने में अलग ही मजा आ रहा था। बेरू उनके पास आता है और बोलता है कि बाहर कोई किंग नहीं था, क्या वो यहाँ है। जिन्हू बेरू को देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है। बेरू अपना ओरा दिखा रहा था, तो जिन्हू कैसे ना दिखाए। जिन्हू भी अपना ओरा रिलीज करता है, और ये सीन देखो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, और ये देखकर बाकी हंटर शौक में होते हैं। बेरू पूछता है क्या तुम इंसान के किंग हो। जिन्हू अजीब तरह से हंसता है और बोलता है एक बोलने वाला कीड़ा।
बेरू जोर से चिल्लाता है और ये देखकर चोय और यूनो बोलते हैं कि ये हंटर जिन्वू के लिए भी बहुत ज्यादा है। कैमरामैन कैमरे को ठीक कर देता है। डायरेक्टर स्टूडियो में सभी को वापस से लाइव टेलीकास्ट चालू करने के लिए बोलते हैं और ये आदमी मन में बोल रहा होता है कि अब इस लड़ाई का रिजल्ट इस आदमी के ऊपर है। वापस से लाइव चालू हो जाती है। सब लोग लाइव देखकर हैरान होते हैं। जीना बोलती है ऐसा नहीं हो सकता और वो देखती है जिन्वू को। वो बोलते हैं कि उसने तो कहा था वो इस मिशन से बाहर है तो कैसे। और दूसरी ओर जिन्वू को देखकर अपने गोसर बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें पता था कि वो आएगा। मैनेजर वो बोलते हैं कि वो इस आइलैंड पर कैसे गया। चेयरमैन को बोलते हैं कि इसकी चिंता छोड़ो, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। वापस से आ जाते हैं बैटलफील्ड पर। बेरू जिन्वू को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे प्रेशर क्रिएट होता है। चोई बोलता है कि वो एक मेज टाइप हंटर है तो वो पास जाके क्यों लड़ रहा है। यूनो बोलता है कि उसने एंड को कम समझा शायद। बेरू बोलता है कि तुम कमजोर हो और तुम भी किंग नहीं हो। धुआं हटता है और हम देखते हैं जिन्वू को जो वहाँ वैसा के वैसा खड़ा रहता है। फिर जिन्वू अपने मैजिक से बेरू को एक रख कर मुक्का मारता है जिसे देखकर डोंग योनो से पूछता है क्या ये सच में एक मेज टाइप है। योनो बोलता है कि मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है, मैंने खुद ये एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर यहाँ चालू हो जाती है बॉक्सिंग मैच। ये लोग एक दूसरे को मुक्के पे मुक्के मार रहे होते हैं। फिर अपना जिन्वू एक कस के मुक्का मारता है जिससे बेरू की शक्ल बिगड़ जाती है। पर तभी बेरू अपने मुंह से बड़ी से जवान निकाल के जिन्वू के गाल पर पॉइजन डाल देता है। बेरू बोलता है कि तुम अब हिलडुल नहीं पाओगे और ये तुम्हारा अंत है और जिन्वू को मुक्का मारते हुए बोलता है कि मरो इंसान। तभी सीन जाता है वापिस से इस आदमी पर जो बोल रहा होता है कि 10 लोगों की टीम में से 7 लोग मर चुके हैं, क्या कोई मजाक है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमने अपने आधे से ज्यादा टीम को खो दिया है। फिर ये आदमी बोलता है कि हमें एंड के घोंसले में पावरफुल रीडिंग मिल रही है, शायद वो वही है जिसने गोटो को हराया है। ये आदमी बोलता है कि वो गोटो से लड़ने के बाद भी जिंदा कैसे है और वो घोंसले में क्यों जा रहा है। फिर ये आदमी बोलता है कि शायद उसका कुछ और मोटिव हो, क्या वो लड़के घायल होकर वापस घर जा रहा है। इतना सुनते ही ये आदमी चौंकता है और बोलता है कि वो अभी कमजोर है, अगर हमने उसे अभी हरा दिया तो वो लोग टॉप पर पहुंच सकते हैं। वो बाकी हंटर को ऑर्डर देता है कि सेकंड स्ट्राइक टीम के साथ जल्दी आइलैंड पर जाओ और उसे मार दो। बताओ ये लोग सोच रहे हैं कि वो एंड किंग घायल है, इन्हें कौन बताए कि गोटो पे एक अटैक नहीं कर पाया। इस चीज से ये बंदा बहुत डरा होता है। ये कह रहा होता है कि वो चीज एक मॉन्स्टर है। तभी ये मोहतरमा भाई का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है कि ये पैनिक होने का समय नहीं है। ये बोलता है कि कोई भी इसे नहीं हरा सकता, हमें भाग जाना चाहिए अगर हमें मरना नहीं है तो। और वापिस आ जाते हैं बैटल पे। हम देखते हैं जिन्वू ने बेरू का हाथ पकड़ लिया होता है और पकड़ने के अलावा रिटर्न गिफ्ट में एक मुक्का देता है जिससे भाई साहब तो दूर पत्थरों में जाकर गिरते हैं। और ये देखकर चोई बोलता है क्या उस पर पॉइजन का असर नहीं हुआ। योनो हंसते हुए बोलता है कि इस पॉइंट पर अब उसे कोई भी चीज सरप्राइज नहीं लगती, भाई ने इतनी बार सरप्राइज कर दिया है कि भाई सरप्राइज होना बंद हो गए हैं। हम देखते हैं कि सिस्टम ने भाई को ठीक कर दिया होता है। जिन्वू चाहिन की तरफ देखता है और बोलता है कि इसे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। फिर वो बेरू पे अटैक करता है पर बेरू उस अटैक से बच जाता है। बेरू बोलता है कि पॉइजन काम का नहीं है, स्टैंड भी किसी काम की नहीं है, ऐसा है तो। और हम देखते हैं बेरू ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और बोलता है कि वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करेगा। जिन्वू अपने ड्रैगन से उस पर अटैक करता है पर बेरू ब्लॉक कर देता है और बेरू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जिन्वू पर अटैक कर। पर जिन्वू कहाँ पीछे रहने वाला था, वो बेरू को अपनी स्पीड दिखाता है जिससे बेरू को दिक्कत होने लगती है। बेरू बोलता है कि ये तो मेरे जितना तेज है। फिर होती है स्पीड वर्सेस स्पीड में लड़ाई और ये इतनी तेज होते हैं कि बाकी हंटर को बस ब्लू और रेड लाइन दिख रही होती है और ये लोग जो लड़ रहे होते हैं सच में देखो क्या मजा आ रहा होता है। और लास्ट में अपना जिन्वू बेरू को हाथ को स्लाइसों में काट देता है। बेरू अपने आप को वापस से हील कर देता है और जिन्वू के आगे बर्फ की दीवार बना देता है और फिर जो होता है वो तो अलग ही था। बेरू जिन्वू से डर कर लड़ाई छोड़कर भागने लगता है पर जिन्वू बेरू से तेज होता है। वो बेरू को पकड़कर इतना अटैक मारता है और हम देखते हैं कि बेरू के दोनों हाथ पैर कट जाते हैं। बेरू बाकी एंड्स को अटैक करने के लिए बोलता है और जिन्वू स्माइल करते हुए बोलता है गो और अपने शैडो सोल्जर्स बाहर आके बाकी एंड्स की मारने लगते हैं। टक तो इतना पावरफुल अटैक मारता है जिससे आइलैंड में छेद हो जाता है और ये सब देखकर बेरू बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए पैदा हुआ था, वो जो भी खाता था और पावरफुल हो जाता था, पर ये सब क्यों। हम देखते हैं जिन्वू बेरू के पास आता है। बेरू बोलता है कि उसे जिंदा रहने के लिए भागना होगा और वो वहां से हील होकर भागने लगता है पर जिन्वू उसको अपने मैजिक पावर से पकड़ लेता है। एक बार जिन्वू को देखो भाई कितना ब्रूटल लग रहा है। बेरू डर के मारे रेंगते हुए भागने लगता है। भाई डर देख रहे हो, जिसने कुछ देर पहले सब में डर बिठा रखा था अब वो खुद डर में है। तभी जिन्वू मल्टीपल अटैक बेरू पर मारता है जिससे बेरू मर जाता है। फाइनली बेरू हार चुका है। बाकी एंट ये देखकर पीछे हटने लगते हैं। यूनो बोलता है क्या हम जीत गए। तभी हम देखते हैं कि चाहिन की हालत खराब हो रही होती है।
जिन्वू बोलता है कि इसका ऑरा लगभग गायब होने वाला है, समय नहीं है। अब जिन्वू एलेक्सर ऑफ लाइफ को निकालता है और उसको पिलाता है, सोचता है कि इसकी वजह से उसकी मोम ठीक हो गई थी तो ये काम करना चाहिए, पर हम देखते हैं कि ये भी काम नहीं आता। जिन्वू बोलता है कि वो इस आइलैंड से जल्दी नहीं निकल पाएंगे और उसे शैडो एक्सचेंज करने के लिए और समय चाहिए। क्या कुछ ऐसा नहीं है जो वो कर सकता है? भाई का इतना परेशान होना बनता भी है क्योंकि भाई की फ्यूचर गर्लफ्रेंड जो मर रही है। और तभी जिन्वू पीछे मुड़ता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और यहीं से जेजो आइलैंड आर्क भी एक तरफ से खत्म हो चुका है। और ये एपिसोड एकदम कड़क था। जो बेरू और जिन्वू की फाइट देखने को मिलती है वो एक नंबर की थी। चलो ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।